Hello friends, welcome to my YouTube channel, Teacher Channel Vijay. Friends, today we present a useful video for class 5 subject English, lesson 6, chapter name The Clever Farmer. फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज हम इस पाठ का अनुवाद हिंदी में करेंगे और बच्चों, आप लोग छोटे बच्चों, क्लास 5 के प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी बुक सामने रखें और बुक पर ध्यान दें। यदि कहीं प्रश्न समझ में ना आए उसे वीडियो रोक करके दोबारा देख लें। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए क्लीवर फार्मर हु लिव्स ऑन द हिल साइड वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। यह कहानी एक चालाक किसान की है जो पहाड़ी पर रहता है, जहाँ किसान सीढ़ीदार खेती करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। अब हम आगे देखेंगे। वंस ए फार्मर बॉट ए फील्ड नियर ए हिल साइड। एक बार एक किसान पहाड़ी के पास एक खेत खरीदा। ही देन बॉट ए पेयर ऑफ बुल्स एंड बिगन टू प्लोविंग हिज फील्ड हैप्पीली। वह तब उसके बाद फिर उसने एक जोड़ी बैल खरीदा और प्रसन्नतापूर्वक खेत जोतने लगा। हार्डली, मुश्किल से, had he plowed half of the field when a tall man came and cried out angrily। मुश्किल से वह आधा खेत जोता होगा तभी वहाँ एक लंबा आदमी आया और गुस्से से चिल्लाने लगा। क्या? हे यू इडियट, माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल। उसने कहा, हे किसान, तुम्हें यह नहीं मालूम है कि यहाँ पर इस पहाड़ी के नीचे मेरा घर है। What are you doing on my terrace? तुम मेरे अटारी पर, कह लीजिए मेरे छत पर क्या कर रहे हो? तुम मेरे छत पर क्या कर रहे हो? इस तरीके से। प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, बी काम, रिप्लाइड द फार्मर। किसान ने उत्तर दिया, कृपया आप क्रोधित ना हों, शांत रहें। ही सेड फर्दर, फिर उसने आगे कहा, आई एम प्लोविंग द फील्ड टू सो द सीड्स। मैं इस खेत को जोत कर बीज बोऊंगा। या तो आप कह लीजिए, मैं बीज बोने के लिए इस खेत को जोत रहा हूँ। When I grow the crop, I shall share the harvest with you every year। मैं जब इसमें फसल बोऊंगा, जो फसल बोऊंगा उसका हर वर्ष आपको हिस्सा दूंगा। आपको भी उसमें जो पैदा होगा उसको दूंगा, कहने का मतलब। 1 year you take what grows below the groundnut। 1 year you take what grows below the ground, and the next year you take what grow above the ground। पहले वर्ष आप जो जमीन के नीचे
उगेगा उसको ले लीजिएगा, और दूसरे वर्ष, अगले वर्ष कहने का मतलब जो ज़मीन के ऊपर उगेगा आप उसको ले लीजिएगा। कहने का मतलब एक वर्ष आप ज़मीन के नीचे लेंगे जो नीचे पैदा होगा, और एक वर्ष जो ज़मीन के ऊपर पैदा होगा उसको लेंगे। द टॉल मैन वाज प्लीज्ड, लंबा आदमी, जो लंबा आदमी था वो खुश हुआ, खुश हो गया। ही हैड नो आइडिया ऑफ फार्मर्स प्लान ऑफ फूलिंग हिम, उसे किसान के मूर्ख बनाने का जो विचार था उसके बारे में उसे मालूम नहीं था, कुछ नहीं जानता था, इसलिए वह तैयार हो गया। फर्स्ट ईयर द फार्मर सोड व्हीट, पहले वर्ष किसान ने गेहूं बोया, उसमें गेहूं बोया। ही टुक ऑल द व्हीट एज इट ग्रो एबव द ग्राउंड एंड गेव द रूट्स टू द टॉल मैन विच वर बिलो द ग्राउंड, उसने जो जमीन के ऊपर उगा था गेहूं उसने काट लिया, उसको ले लिया, और जो जमीन के नीचे जड़ था वो लंबे व्यक्ति को दे दिया जो जमीन के नीचे था। जैसा उसे तय किया था, तय के हिसाब से, योजना के हिसाब से उसको जमीन के नीचे जो जड़ है उसको दिया किसान, लंबे व्यक्ति को, और चालाक किसान ने जमीन के ऊपर जो गेहूं उगा था उसको वो ले लिया। पहली बार उसने मूर्ख बना दिया। और फिर द टॉल मैन गॉट एंग्री, जब टॉल मैन फिर क्रोधित हो उठा। ही टोल्ड द फार्मर दैट द नेक्स्ट टाइम ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो एबव द ग्राउंड, उसने कहा, किसान से कहा कि अगली बार जो बोओगे तुम, जो ज़मीन के ऊपर होगा उसे मैं लूँगा। द फार्मर एग्रीड, यह सुनकर किसान जो था वो तैयार हो गया, सहमत हो गया। द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रू ग्राउंड नट, अगले वर्ष किसान ने मूंगफली की खेती की, मूंगफली बोया या उगाया। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, जब फसल तैयार हो गई, द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंड नट एज इट ग्रू बिलो द ग्राउंड, जो मूंगफली ज़मीन के नीचे थी उसको खोद लिया, और लंबे व्यक्ति को उसने कहा आप अपना ज़मीन के ऊपर का भाग ले लीजिए। ज़मीन के ऊपर की पत्तियां उसने ले लिया था। उसके बाद उसने जो ज़मीन के नीचे मूंगफली पड़ी थी उसको वे ले लिया। द पुअर टॉल मैन गॉट ओनली द लीव्स विच वर अबव द ग्राउंड, जो लंबा आदमी बेचारा था उसे केवल पत्तियां मिली जो जमीन के ऊपर थी। इन दिस वे द टॉल मैन वाज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन, इस प्रकार से जो लंबा व्यक्ति था दोबारा चालाक किसान के द्वारा मूर्ख बन गया। क्लीवरनेस इज नॉट विजडम, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो चालाकी होती है उसे बुद्धिमानी नहीं कहा जाता, चालाकी बुद्धिमानी नहीं है। आज के वीडियो में हम बस यहीं तक बात करेंगे, ट्रांसलेशन तक। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और जो फिलिंग द ब्लैंक्स होगा उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।